अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। कभी सोचा है कि एक ईमेल सिर्फ चंद सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो नजर न आने वाले रास्तों का एक ऐसा हैरानकुन जाल है। और आज हम इसी जाल का, इसी निजाम का नक्शा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस निजाम को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इस तज्जिए में हम इस टेक्नोलॉजी की गहराई में जाएंगे जो सिर्फ ईमेल भेजने तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाती है। जरा सोचें, चाहे हम फाइलें भेज रहे हों या दोस्तों के साथ ऑनलाइन किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हों, हमारी जदीद जिंदगी सिर्फ एक ही चीज पर खड़ी है, कनेक्शन, यानी राबता। यही राबता डेटा कम्युनिकेशन और इश्तराक के जरिए मुमकिन होता है, और यही तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का असल काम है। तो सवाल यह है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो ये जुड़े हुए डिवाइसेस का एक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और हाँ, प्रिंटर्स भी। ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि हम चीज़ें एक दूसरे को भेज सकें, यानी वसाइल शेयर कर सकें और आसानी से बातचीत कर सकें। सच पूछें तो यही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलें ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यूं समझें कि हम अपनी इस जुड़ी हुई दुनिया के ब्लूप्रिंट यानी नेटवर्क की साख्त को देखने जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ एक आम से नेटवर्क का खाका है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारे घर का कंप्यूटर, दफ्तर का प्रिंटर और पूरी दुनिया का इंटरनेट सब कुछ एक खास हार्डवेयर के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक इकोसिस्टम है। तो हर बड़े सिस्टम की तरह इसके भी कुछ अहम किरदार होते हैं। तो चलें उन बुनियादी अज्जा से मिलते हैं जो इस डिजिटल दुनिया को हर लम्हा चला रहे हैं। सबसे पहले हैं नोड्स। ये नेटवर्क के आखिरी सिरे हैं, यानी वो डिवाइसेस जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हमारा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, यहां तक कि दफ्तर में रखा प्रिंटर, ये सब नोड्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं स्विचेस। इनको आप एक मुकामी ट्रैफिक कंट्रोलर समझ लें, जैसे किसी एक इमारत के अंदर ट्रैफिक संभालने वाला। ये एक ही नेटवर्क के अंदर, मान लें दफ्तर के अंदर, तमाम नोड्स को जोड़ते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि डेटा बिल्कुल सही डिवाइस तक ही पहुंचे। और फिर आते हैं राउटर्स। ये हैं ट्रैफिक के मास्टर डायरेक्टर्स। जहां स्विच एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता है, वहीं राउटर मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। यही वो डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को पूरी दुनिया में रास्ता दिखाती है, और इसी की वजह से इंटरनेट मुमकिन हो पाता है। तो हमारे पास नोड्स भी हैं, स्विचेस भी हैं और राउटर्स भी हैं। लेकिन जब हम सेंड का बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? आइए डेटा के सफर को देखते हैं कि वो हमसे निकलकर दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंचता है। इस पूरे अमल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है डाक का निज़ाम। जरा तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ी चीज भेजनी है। उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं पैकेट्स। और हर पैकेट पर एक टिकट यानी हेडर लगा होगा, जिस पर आखिरी मंजिल का पता लिखा होगा। अच्छा, तो ये सफ़र होता कैसे है? आइए इसे मरहलावार देखते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल को पैकेट्स नाम के छोटे छोटे सैकड़ों या हज़ारों टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर हर एक पैकेट को एक डिजिटल पता दिया जाता है, बिल्कुल जैसे ख़त पर पता लिखते हैं। इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इस पते से ही उसे मालूम होता है कि जाना कहाँ है। उसके बाद ये पैकेट्स स्विचेस और राउटर्स की मदद से नेटवर्क पर निकल पड़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर पैकेट अपना सबसे तेज़ रास्ता खुद तलाश कर सकता है। और आखिर में जब ये सारे छोटे छोटे टुकड़े अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल पहले की तरह एक मुकम्मल फाइल की शक्ल में दोबारा जोड़ दिया जाता है ना कमाल? तो इस डाक वाली मिसाल को और वाज़े करते हैं। देखें, डिजिटल दुनिया का जो डेटा पैकेट है वो बिल्कुल एक खत या पैकेज की तरह है। आईपी एड्रेस दरअसल हमारा डाक का पता है, और स्विचेस और राउटर्स वो हमारे डाक खानों और एयरपोर्ट्स का काम करते हैं, जो इस खत को सही रास्ते पर डालते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा निज़ाम काम कैसे करता है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। ये सब कुछ आखिर है किस लिए? इस पेचीदा टेक्नोलॉजी के पीछे असल मकसद क्या है? तो बुनियादी तौर पर नेटवर्किंग के 3 बड़े मकासद हैं। पहला है वसाइल का इश्तराक, जैसे पूरे दफ्तर का सिर्फ एक प्रिंटर इस्तेमाल करना। दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन, यानी ईमेल भेजना या वीडियो कॉल करना। और तीसरा, जो कि बहुत ही अहम है, वो है राब्ता और इश्तराक, जैसे एक ही फाइल पर कई लोगों का मिलकर काम करना। यही तीनों मकासद मिलकर हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो आखिर में बात सिर्फ तारों और मशीनों की नहीं है। असल मकसद तो फासलों को मिटाकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है,
ताकि वो मिलकर काम कर सकें, बातचीत कर सकें और नई चीजें बना सकें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो खुलासा ये है कि हमारी जदीद दुनिया तारों और लहरों पर चलने वाली एक ऐसी डाक सर्विस पर कायम है जो नज़र नहीं आती, लेकिन इंतहाई तेज़ रफ्तार है। हर क्लिक, हर मैसेज, हर वीडियो कॉल, सब इसी नाकाबिले यकीन निज़ाम के ज़रिए सफ़र करता है। तो हमने इस मशीन को समझ लिया है जो हमारी दुनिया को जोड़ती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब ये राब्ता और भी तेज़ और बेहतर हो जाएगा तो फिर हम सब मिलकर क्या नई चीज़ें तख्लीक करेंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले कल की सिमत तय करेगा। Join us and register now for online transformation.